धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चमन सिंह है कुल मालिक परम पिताजी की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। 25 अप्रैल 1986 को अचानक चोट लगने से उसके कूल्ही हड्डी टूट गई, जिस कारण वह कई दिन अस्पताल में दाखिल रहा। खिंच आदि लगी रही तथा उसके बाद करीब 5 महीने तक प्लास्टर लगा दिया गया। प्लास्टर करने के बाद भी वह ठीक नहीं हुआ। वह समय उठकर बैठ नहीं सकता था, फिर उसके लिए चलना फिरना तो बहुत दूर की बात थी। डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑपरेशन के बगैर वह चलने फिरने के योग्य नहीं हो सकता। इस बात को लेकर चमन सिंह बहुत घबरा गया था, क्योंकि एक तो करीब 6 महीनों से वह चारपाई पर पड़ा था, दूसरा घर में कमाई का कोई अन्य साधन नहीं था, और जो कुछ घर में थोड़ा बहुत था वह उसके इलाज पर खर्च हो रहा था। अब ऑपरेशन के लिए और पैसे कहां से आएंगे, इस बात को लेकर वह अत्यंत चिंतित तथा बहुत दुखी था। एक दिन जब प्रेमी चमन सिंह प्रतिदिन की तरह कुल मालिक के चरणों में ध्यान लगाए अरदास कर रहा था, तो अचानक उसका ध्यान अपने प्रीतम प्यारे के पवित्र चरणों में जुड़ गया। सद्गुरु जी का नूरी स्वरूप उसकी आंखों के सामने था। पिताजी सहज सतनाम सिंह जी महाराज के दर्शन करके वह अत्यंत खुश हुआ और उसे अपना गम दुख परेशानी आदि सब कुछ भूल गया। सर्वसामा सद्गुरु जी ने उसे हुक्म दिया वह यहाँ दरबार में आ जाए, उसे बिल्कुल ठीक कर देंगे। घबराने व फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस दिन सुबह ही प्रेमी ने अपने परिवार वालों को अपने प्यारे सतगुरु जी की रहमत का दृष्टांत ज्यों का त्यों सुनाया और उन्हें दरबार में ले चलने की प्रार्थना की। पहले तो उन लोगों ने प्रेमी की शारीरिक अवस्था को देखकर क्यों, कैसे यानी किंतु आदि किया, परंतु आखिर वे जैसे तैसे प्रेमी को लेकर दरबार में पहुंच गए। घट घट की जाननहार सर्वसम्मत दाता जी अचानक टहलते हुए वहीं पर ही आ गई जहां पर प्रेमी को लटाया गया था। प्रेमी ने रोते हुए अपनी सारी दुख भरी कहानी अपने दयालु दाता परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में बयान कर दी। इस पर सर्वसामत शहंशाह जी ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, भाई घबरा मत, धीरे धीरे चलने का अभ्यास कर, ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, मालिक सब ठीक करेगा, रोता क्यों है, ठीक हो जाएगा। कुल मालिक के इन वचनों तथा कृपा दृष्टि से प्रेमी की आंतरिक अवस्था तुरंत ही बदल गई। परम पिताजी की कृपा से प्रेमी को अपने अंदर से एहसास हो गया था कि अब वह चल फिर सकता है। परम पिताजी के हुक्मानुसार जब उसने उठने की कोशिश की तो वह बिना किसी अन्य सहारे तथा बिना किसी दर्द या तकलीफ महसूस किए बड़े आराम से धीरे धीरे उठकर बैठ गया। इस बात से पूर्ण विश्वास हो गया कि सद्गुरु प्रीतम प्यारी की दया दृष्टि तथा इलाही वचनों से उसकी सारी तकलीफ दूर हो गई। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने आप ही खड़ा हो गया और उसने चलने की कोशिश की। वह अपने आप ही टूटियों तक चल कर गया और सवे ही पानी पिया। इस प्रकार अपने आप को स्वस्थ पाकर वह अपने सद्गुरु परम पिताजी का बार बार धन्यवाद करने लगा। उस समय कुछ प्रेमी जन दरबार के अंदर ग्राउंड में पानी छिड़कने की सेवा कर रहे थे। प्रेमी चमन सिंह के मन में भी वह सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हुई और उसने भी 2-4 बाल्टी पानी भरकर सेवादारों तक पहुंचाई। कहाँ तो डॉक्टर साहिब कह रहे थे कि ऑपरेशन के बिना वह चलने फिरने के काबिल नहीं हो सकता, कहाँ वह 1-2 दिन बाद ही बिना किसी ऑपरेशन अथवा बिना किसी अन्य सहारे के समय ही बाल्टी भर भर कर सेवादारों के पास लाता रहा। वह सब कुछ मेहरबान सतगुरु पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की कृपा दृष्टि व इलाही वचनों से ही संभव हुआ। परम पिता दयालु सतगुरु जी की रहमत का प्रत्यक्ष करिश्मा देखकर प्रेमी के साथ आए परिवार के लोगों ने कुल मालिक की अपार शक्ति का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक शीश झुकाकर लाख लाख धन्यवाद किया। आज भी वह प्रेमी सतगुरु जी की दया मेहर से बिल्कुल स्वस्थ है तथा पहले की तरह अपने सारे कारोबार को समय संभालता है। जीव मृत्यु से कर्म करता आ रहा है। इस प्रकार जीव के संग बेअंत कर्मों का एक बहुत बड़ा खजाना जमा है, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है।
जहाँ भी यह जीव जाता है, यानी यह जीव आत्मा कोई भी चोला धारण करती है, उसके पिछले कर्मों का वह खजाना इसके साथ ही रहता है। बिना पूरे सद्गुरु के अन्य कोई भी शक्ति इन कर्मों की जकड़ से जीव आत्मा को मुक्त नहीं कर सकती। जो जीव पूर्ण सद्गुरु की शरण ले लेता है तो सद्गुरु दयाल उसे नाम दान के रूप में अपनी रहमत का प्रसाद प्रदान करके अपना बना लेते हैं और उसके उन संचित कर्मों को जो उस जीव के द्वारा ही भुगतवाए जाने अति जरूरी होते हैं, सत्संग सेवा, सतगुरु दर्शनों तथा नाम के सिमरन के द्वारा सूली से सूल बनाकर धीरे धीरे भुगतवा देते हैं। शेष छोटे मोटे करोड़ों अरबों कर्मों को तो सतगुरु दातार जी अपनी रहमत व दया दृष्टि से समय ही काट देते हैं, जिसके बारे में जीव को पता तक भी नहीं चलने देते। सामर सतगुरु जी अपने जीव को हर हालत में कर्मों के बंधन से मुक्त करवाना चाहते हैं ताकि वह दोबारा आगमन के चक्कर में न आए। इसलिए सत्संगी जीव के उन कर्मों का भुगतान करवाना जरूरी होता है। वे भी सतगुरु दातार जी अपनी अपार रहमत के द्वारा समय ही भुगतवाते हैं, अर्थात सूली के कष्ट को सूल के कष्ट में बदल देते हैं। जैसा कि परम पूजनीय शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने प्रेमी चमन सिंह के उस महान कष्ट को अपनी दया मेहर से कुछ पलों में ही समाप्त कर दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही